मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने यह सीखेंगे कि आपको जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन जो पूछा गया भिन्न कंपटीशन में, वह क्वेश्चन देखेंगे अच्छी तरह। ITI के अंतर्गत जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उस सभी को क्वेश्चन को अच्छी तरह बारीकी से हम लोग समझेंगे, ताकि आपको नए कंपटीशन में जो भी आपको आए, जब ITI पास करें तो उसको बाद भी आप कंपटीशन में बैठना है और एग्ज़ाम को फाइट करना है, तो उसमें अच्छी तरह आपको गाइड कर लें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें आपको लिमिट फिट एंड टॉलरेंस जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आपको देखेंगे, जो कंपटीशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उसको ध्यान देना है, बारीकी से समझेंगे। जैसे कि आप देखिए चित्र, क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन से देखने के बाद हम लोग समझेंगे कि यह क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कर रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा बायलैटरल टॉलरेंस में है। ठीक है, बायलैटरल टॉलरेंस है, निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इस 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन से बायलैटरल टॉलरेंस में है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए कि यह 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें आपको चुनना है कि बायलैटरल टॉलरेंस में क्या है। और ऐसे हम पिछले वीडियो जब शूट किए थे तो उस क्रम में बताए थे, आपको टॉलरेंस के बारे में बताए थे। ठीक है, और लिमिट के भी बारे में आपको चर्चा किए थे, उसको अच्छी तरह हम समझे थे हम लोग। ठीक है, इसमें आपको जो क्वेश्चन जो है आपको क्या है कि आपको टॉलरेंस से है, और वो भी बायलैटरल टॉलरेंस से है, जो यूनिलैटरल और बायलैटरल टॉलरेंस के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, जैसे आप समझेंगे इसके बारे में, एक चित्र द्वारा समझ लीजिए कि आप यहाँ जैसे बताए थे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे कि बेसिक साइज आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक साइज दिया हुआ है, इसमें जो देख रहे हैं गौर करेंगे, इससे बेसिक साइज जो दिया हुआ है इसमें आपको 25, सभी ऑप्शन देख लीजिए, 25 mm जो क्या है आपको बेसिक साइज है। और इसी में आपको बायलैटरल में 2 तरफा आपको छूट दी जाती है। बायलैटरल में आपको 2 तरफा छूट दी जाती है। जैसे कि आपको इधर देखेंगे कि यह क्या है, आपको बायलैटरल इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों तरफ आपको छूट दिया जा रहा है। तो इसमें समझेंगे कि आपको क्या है कि इसमें देख लीजिए कि दोनों तरफ प्लस माइनस में आपको यह रहेगा, प्लस और माइनस में यह आपको टॉलरेंस आपको रहेगा, प्लस या माइनस और प्लस में आपको रहेगा, यह टॉलरेंस बायलैटरल रहेगा। अर्थात बेसिक साइज तो यहाँ से यहाँ है। ठीक है, बेसिक साइज आपको यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ बेसिक साइज है, लेकिन इसमें आपको इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ आपको छूट दिया जा रहा है। यह बेसिक साइज ऐसे आपको देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे यह बेसिक साइज यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ भी आपको छूट दिया जा रहा है, और यहाँ से यहाँ भी छूट दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि बेसिक साइज आपको क्या है देख लीजिए, इसमें प्लस माइनस में कौन है, वही आपको क्या होगा, बायलैटरल टॉलरेंस होगा। ठीक है, जैसे इसमें आप जो देख रहे हैं कि ए, बी, सी और डी में, तो आपको जो सी ऑप्शन जो देख रहे हैं, यह सी ऑप्शन आपको बायलैटरल टॉलरेंस में है। सी ऑप्शन जो देख रहे हैं आप उसमें बायलैटरल टॉलरेंस में है। ठीक है, तो यह बायलैटरल टॉलरेंस ऑप्शन से ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप यह जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसरो टेक्नीशियन बी में आपको टर्नर पोस्ट के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया था। टर्नर जो टेक्नीशियन बी पोस्ट होता है, और टर्नर जो आपको ट्रेड है ITI का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन आपको फिटर में भी, मशीनिस्ट में भी आपको क्वेश्चन पूछता है, मशीनिस्ट, फिटर, उसके बाद आपको या क्या बोलते हैं उसको, असेंबली फिटर, मतलब जितने फिटर के टाइप्स होते हैं, या टर्नर या सभी जो होते हैं, इस सभी में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। लिमिट फिट टॉलरेंस से यह क्वेश्चन आपको रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह बारीकी से आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है कि शाफ्ट का व्यास और होल का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, और मैक्सिमम क्लियरेंस आपको पूछ रहा है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है, वह क्वेश्चन इसरो में ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो ITI मोटर मैकेनिक जो ट्रेड होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और 2016 में पूछा गया है। ठीक है, 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और यह इसरो में ही क्वेश्चन पूछा गया है। लिमिट फिट टॉलरेंस से यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस से जो क्वेश्चन है, इस पर देखेंगे कि आपको क्या है कि शाफ्ट का व्यास और होल का व्यास आपको दिया हुआ है।
शाफ्ट का व्यास और होल का व्यास दिया हुआ है और उसको बाद आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उस 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि मैक्सिमम क्लियरेंस कितना है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है। तो उसको ज्ञात करने के लिए दिमाग में यह आपको होना जरूरी होता है कि इसमें 0.05 और 0.15 जो दिया हुआ है। तो पहले क्या है कि आपको शाफ्ट का जो व्यास है उसमें और उसको बाद होल का व्यास में जो देख लेंगे कि आपको उसमें यहाँ देखिए ये सभी प्लस में है और ये भी सभी प्लस में है। तो यह तो दिमाग में यह हो जाना चाहिए कि क्या है, यह यूनिलेटरल में है, बायलेटरल में टॉलरेंस में नहीं है। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस में है। तो इसमें आपको जो देखेंगे कि शाफ्ट का व्यास जो क्या है कि मिनिमम शाफ्ट का व्यास आपको जो देख रहे हैं 0.035 है, ठीक है। और होल का जो आपको मैक्सिमम साइज जो देख रहे हैं कि इसमें 0.0550 है। तो इसमें क्या करेंगे कि आपको 50 जो मैक्सिमम साइज है उसको ले लेंगे। तो 50.050 और उसको बाद मिनिमम ले लेंगे आपको शाफ्ट का व्यास का। तो इसमें जो हो जाएगा शाफ्ट का व्यास जो 50.035 और इसको जब माइनस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसको 10 में 5 और उसको बाद आपको हो जाएगा 4 में से 3 जाए तो 1, ठीक है। यह आपको 0 हो जाएगा और यह आपको 0 हो जाएगा। तो 0 पॉइंट आपको हो जाता है 0.015, ठीक है। 15 आपको होता है रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें इस तरह से जो प्रश्न जो आप देख रहे हैं आप, ठीक है, इसका जो ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन डी में क्या है। तो ऑप्शन सी में ही आपको मिल रहा है रिजल्ट। तो 0.015 आपको आंसर हो गया, ठीक है, 0.015, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह क्वेश्चन आपको 0.015 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपको प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।